हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 स्टार्ट कर रखा है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल कंसेप्ट कि डोमेस्टिक और नेशनल में क्या फ़र्क होता है। तो दो चीज़ होती है, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। तो दोनों में क्या फ़र्क होता है, दो चीज़ क्या है हमारी, नेशनल प्रोडक्ट बोल लो या नेशनल इनकम बोल लो, बात एक ही है। और दूसरी चीज़ होती है हमारी डोमेस्टिक इनकम। देखो, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, जो हमारी कंट्री की, जैसे सपोज ये हमारा इंडिया जो कंट्री है, इसके अंदर जो भी चीज़ अर्न हो रही है, यानी विद इन द बाउंड्री अगर कोई चीज़ है, विद इन बाउंड्री जो इनकम अर्न हो रही है उसको बोलते हैं हम डोमेस्टिक इनकम। और नेशनल प्रोडक्ट में हम नेशनल इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये मैं समझाऊंगी क्या होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। यानी बाहर की जो भी इनकम है, यानी जो इंडिया के जो पर्सन है जो बाहर फॉरेन कंट्री में रहते हैं और वो अपनी इनकम अपनी यहाँ सेंड करते हैं बैंक्स के थ्रू, तो उसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, कि बाहर से वो पैसा कमाया गया है जो हमारी इंडिया में लाया गया है। जब उसको हमारी डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, नेशनल इनकम। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम क्या होता है। अब हम रीड करते हैं इसमें क्या दे रखे हैं। तो ये दे रखा है यहाँ पे क्लियरली, नेशनल इनकम क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। और मैंने बता दिया NFIA क्या होता है, बाहर की जो पर्सन जो है क्या कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। डोमेस्टिक इनकम, जब नेट में से हम क्या माइनस कर दें, ये इनकम माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगी हमारी डोमेस्टिक इनकम। डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड द फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। यानी कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की डिफरेंस जो होता है वो होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, अभी देखो यहाँ दे रखा है कि फैक्टर इनकम कितनी रिसीव की है माइनस जितनी नॉन रेजिडेंट ने रिसीव किया, वो इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा नेट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि कंपोनेंट ऑफ नेट फैक्टर इनकम अब्रोड, कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हम ऐड करते हैं। तो तीन है, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, नेट इनकम फ्रॉम पॉवर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉपर्टी सॉरी, एंड थर्ड है नेट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ रेजिडेंट कंपनीज अब्रोड। तो इन तीनों को भी हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं हमारी NFIA में। अब सेकंड कंसेप्ट आता है ग्रोस वर्सेस नेट का। ग्रोस और नेट में क्या फ़र्क है। अब नेट में क्या होता है कि GDP माइनस ग्रोस प्रोडक्ट माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। ठीक है, और GD क्या होता है, नेशनल ग्रोस इनकम क्या होती है, नेट में हम GDP प्लस कर देते हैं, हमारा जो डेप्रिसिएशन है उसको प्लस कर देंगे। अगर हमें नेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, ग्रोस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, और ग्रोस निकालना है हमने तो हम नेट में डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे। तो ये होता है हमारा नेट और ग्रोस का। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। थैंक यू।